तो आज का टॉपिक है प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन किसे कहते हैं ये तो हम सब भी जानते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी परिभाषा एक बार और देख लेनी चाहिए। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन जो है सर्वनाम को कहते हैं, और अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो भी हम जो भी हम नाउन के बदले जो है प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जिस भी नाउन के बदले हम जिस भी शब्द का यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और क्यों किया जाता है? तो देखो, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग जो है किया जाता है, ताकि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से, नाउन का बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ पर है कि मिसेस शुक्ला बीइंग्स अ गुड टीचर, सी इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। मिसेस शुक्ला की जगह पर सी का यूज़ किया गया है, यानी कि प्रोनाउन का जो है यूज़ किया गया है नाउन के बदले। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले जो इसका यूज़ किया जाता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से पर्सनल प्रोनाउन जो है एक होता है। प्रकारों को धीरे धीरे समझेंगे धीरे धीरे, जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके, एक साथ याद करने से याद नहीं हो सकती। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन रहता है, सेकंड पर्सन रहता है और थर्ड पर्सन रहता है। हम ना इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष करके। तो ये इसमें भी उसी तरीके से है। तो देखो, फर्स्ट पर्सन की बात जो कहा गया है, फर्स्ट पर्सन में हम सिंगुलर के रूप में आई का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो हम अपनी ही बात करते हैं। चाहे हम अपनी बात करें आई के माध्यम से या फिर हम वी के माध्यम से। जैसे हम अपनी बात करें आई के माध्यम से, आई एम गोइंग टू मार्केट, वो स्वयं की बात करता है ना, उसे हम फर्स्ट प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें हम स्वयं की बात करते हैं। जैसे ये हो गया आई, तो सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। और फर्स्ट प्रोनाउन में, अगर फर्स्ट प्रोनाउन में प्लूरल फॉर्म में कौन सा यूज़ होता है? तो देखो, फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि वी में वी आर गोइंग टू दिल्ली, यानी कि हम जा रहे हैं दिल्ली। तो ये जो है आई और वी दोनों जो है फर्स्ट प्रोनाउन में है, क्योंकि ये स्वयं की बात कर रहे हैं और स्वयं की बात जो करता है वो फर्स्ट प्रोनाउन में ही आता है। आई जो है सिंगुलर फॉर्म के रूप में और वी जो है प्लूरल फॉर्म के रूप में है। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन, यानी कि जैसे ये एक व्यक्ति हो गया और ये एक व्यक्ति हो गया, ये हो गया आई और ये हो गया यू। यानी कि जब दो व्यक्ति हो और ये आई जो है कोई बात इसे बता रहा हो और ये सुन रहा है, तो ये जो है लिसनर हो गया। तो लिसनर को जो है हम कहते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि जो सुन रहा हो, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में क्या क्या है? तो यू ही है, सिर्फ यू है सेकंड पर्सन में। अब देखो थर्ड पर्सन में देखते हैं, तो थर्ड पर्सन क्या होगा? जैसे कि एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, लेकिन जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में? किसी तीसरे के बारे में, तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। समझ में आया होगा? तो थर्ड पर्सन में क्या कहते हैं? जैसे सी इज़ वेरी बैड, हम कहते हैं ना कि वह बहुत बुरी है, सी इज़ वेरी बैड, ही इट, ये जो है सी यानी कि वह, ही यानी कि वह लड़की के फॉर्म में, ये लड़की के लिए यूज़ होता है। इट, दे, ये सब जो है क्या होता है? ये थर्ड पर्सन होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और वो भी दे जो है, ये जो है होता है हमारा प्लूरल फॉर्म में। बाकी जितने भी हैं इट, सी, ही, ये जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो देखो, इतना तो समझ में आ गया।
तो ये जो जितने भी हैं, देखो इसका एक सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सब्जेक्ट्स के रूप में हम ना आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, ये हमारा जो है सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। और इसी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू, सी का हो जाएगा हर, ही का हो जाएगा हिम, इट का इट ही होता है, और दे का हो जाएगा देम। इस टेबल को आपको याद करना होगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं रहता है, इसमें बस याद करना होता है। अब देखो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या करना है, जो मी है उसका हो जाएगा एडजेक्टिव में माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा माइन। एडजेक्टिव में हो जाएगा माई, और प्रोनाउंस पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा माइन, ठीक है। देखो एक चीज़ और याद रख लेना, जैसे दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, एंड that is खालिस्तान। माई पेन होगा या माइन पेन होगा, तो देखो दिस इज योर पेन एंड दैट इज माई पेन होगा या माइन पेन होगा। तो देखो यहाँ पर हम माई पेन अगर हम लिखते हैं तो हम कितना बार पेन का रिपीट करेंगे, कितना बार पेन रिपीट होगा, इसीलिए इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हमारा हो जाएगा माइन पेन, माइन होगा ना सिर्फ। अब देखो माइन है तो माइन ये हो जाता है, देखो माइन में माई भी होता है और प्लस पेन भी हो जाता है, इसीलिए एक साथ हो गया ये माइन, यानी कि मेरा पेन। तो इसमें हम माई नहीं लिखेंगे, क्योंकि माई पेन लिखेंगे तो फिर से ये रिपीट होने लगेगा। तो माइन ये क्या है, देखो मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है, ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है अपने साथ जो है क्या लेगा, एक नाउन लेगा ही लेगा, ये नाउन लेगा ही, लेकिन जो माइन है यानी कि जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, जिसके बाद जो है हम नहीं ले सकते हैं किसी भी नाउन को हम नहीं ले सकते हैं। समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ, आशा करूँगी। तो देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा माइन। आवर का हो जाएगा आवर्स, यूअर का हो जाएगा यूअर्स, हर का हो जाएगा हर्स, और हिज का जो है हिज ही होता है, और इट का कुछ नहीं होगा, और देयर का हो जाएगा देयर्स हो जाएगा, ठीक है। आशा करूँगी कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो पहला हमें ना जो सब्जेक्ट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, इन दोनों को याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है।
इसमें क्या है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आई। आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, मी। ठीक है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है माई। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन। एक सेकेंड, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है मेरे हिसाब से। आई हो जाएगा और ये हो जाएगा मी, और वो हो जाएगा माइन। ठीक है ना, आई हो जाएगा, मी, माई और माइन हो जाएगा। इतना देख लिए थे हम। वी, वी हमने देखा था, वी का क्या हुआ था, वी का हुआ था अस। इसमें क्या हुआ था, आवर। इसमें क्या हुआ था, आवर्स। और हमने क्या पढ़ा था कि आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और आई सिंगुलर में आता है और वी जो है प्लूरल में आता है। इसके बाद हमने पढ़ा था यू। यू कौन सा पर्सन है, आप लिख के कमेंट में बताना। यू और ऑब्जेक्ट्स भी क्या होगा, यू। और इसका क्या हो जाएगा, यूअर। और इसका क्या होगा, यूअर्स। इसके बाद क्या था, ही। ठीक है ना, ये ही का क्या हुआ था, ही का हुआ था हिम। ऑब्जेक्ट ही का हिम होता है, याद रखना, ऑब्जेक्ट ही का हिम, ही का हिम, ही का हिम, ही का हिम ऑब्जेक्ट। इसके बाद एग्जेक्टिव हो जाएगा हीज। और ये भी जो है हीज हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन में भी। इसके बाद जो है सी, ही, सी। सी का क्या होगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। और इसका भी क्या होगा, हर। और इसका क्या हो जाएगा, हर्ष। इसके बाद क्या था, दे। दे का हो जाएगा देम। इसका हो जाएगा देयर। ये हो जाएगा देयर्स। ठीक है ना। इट का देखो, इट का तो सेम ही है, इट, इट। और इसका इट्स हो जाएगा, और इसका कुछ नहीं होता है। तो हमें ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो देखो क्या है, आई का हो जाएगा मी, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माइन। वी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट अस, एडजेक्टिव में हो जाएगा आवर्स, और इसका हो जाएगा आवर्स। यू का हो जाएगा यू, और यूअर्स, यूअर्स। हर चीज़ याद रहता है, बस कन्फ्यूज़न ही में होता है और सी में होता है। बाकी दे का क्या है, दे का हो जाएगा देम, देयर, देयर्स। दे का हो जाएगा देम, देयर, देयर्स हो जाएगा। ठीक है। इट, इट्स हो जाएगा ये। देखो ही में क्या है, ही का हो जाएगा हिम, और सी का हो जाएगा हर। देखो सी का हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और हिज हो जाएगा सी। यहाँ सी का हर, हर्स। ही, हिम, हिज, हर, हर्स। तो आशा करूँगी कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो प्रोनाउन में कुछ रूल्स भी होते हैं जो हमें इसे समझने में और अधिक आसान बना देते हैं। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं रूल 1 से। तो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 कहता है हमसे, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नॉमिनेटिव केस में होता है, और प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। समझाते हैं इसे। देखो इसमें क्या कहा गया है, मे प्ले फुटबॉल, सॉरी बॉल लिख लो, चलो, मी प्ले बॉल।
इसका क्या मतलब है हमें कुछ समझ नहीं आता है। इसमें क्या कहा गया है देखो, जब जो है किसी भी सेंटेंस में ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा वर्ब। वर्ब है, यदि हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, जब इस वर्ब से, जब क्या है, जब इस वर्ब से हम पहले करते हैं, जब हम इस वर्ब से पहले करते हैं तो हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, पढ़ा है ना। तो हमें, तो इसका मतलब आपको याद होगा कि मी क्या हो, तो हमें पता है मी एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसी को हमें समझाया गया है कि जब भी हम किसी वर्ब के पहले जो है किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग करें तो हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम जो है इसके जगह पर हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। और आप बताओ मित्रों, इसका क्या होगा सब्जेक्टिव केस। तो हमें पता है इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो आई प्ले बॉल या फुटबॉल, कोई सा भी लिख लो, तो आई प्ले फुटबॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। तो हमें इसमें ये समझाया गया है। और क्या समझाया गया है, यदि देखो अभी मैंने उदाहरण दिया कि यहाँ क्या हो जाएगा, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, तो यहाँ क्या होगा, फुटबॉल, ठीक है। एक सेकेंड, अब क्या कहा गया है देखो, देखो ही इज, जैसे इसी उदाहरण को लिख देते हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है थोड़ा, इज बाय, एक सेकेंड, रुको अपने मन से एक उदाहरण देती हूँ। ही सी इज टीच बाय आई। तो देखो हमें कभी कभार ना पढ़ के भी ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये सही है वाक्य या नहीं है। इसमें क्या कहा है कि सी इज टीच बाय आई, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो बाय आई नहीं हो सकता है, ये जो है सब्जेक्ट होता है। और हमें यही समझाया गया है हमारे पहले नियम में कि यदि टीच क्या है यहाँ पर वर्ब, यानी कि वर्ब के जो है पहले यदि किसी का प्रयोग होगा तो देखो यहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रयोग है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, लेकिन हमने यहाँ हर लिखा है क्या, नहीं लिखा है, हमने यहाँ सी लिखा है क्योंकि यहाँ सी का ही प्रयोग होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा यदि हम वर्ब के पहले यूज़ करें। तो यदि वर्ब के बाद यूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ सब्जेक्टिव केस बिल्कुल नहीं लगेगा, यहाँ हमारा क्या लगेगा, यहाँ हमारा लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, आई ना लग के हमारा यहाँ लगेगा मी, सी इज टीच बाय मी। तो हमारे पहले नियम में यही समझाया गया है। देखो ना यहाँ पर भी आई टीच हिम, यहाँ सही है कि नहीं, देखो यहाँ ये वर्ब है, वर्ब के पहले आई का ही प्रयोग होता है, मतलब ये सही है। ही टॉट बाय मी, यानी कि इसके वर्ब के बाद मी का प्रयोग हुआ है, इसके पहले आई का प्रयोग हुआ है। आशा करूँगी ये आपको समझ आ गया होगा। देखो सेकंड नियम क्या कहता है हमारा, जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो और किसी बुरी बात का आभास न हो तो हम उसे किस क्रम में लगाएंगे, तो हम उसे जो है 2, 3 और 1 के क्रम में लगाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2, 3 क्या है, तो ये 2, 3 हमने पहले पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो ये वही है। तो हमें इसमें क्या समझाया गया है, देखो हमें ये समझाया गया है कि यदि हम किसी भी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में ना, मतलब एक ही सेंटेंस में जब विभिन्न प्रोनाउन हों और उसमें कोई बुरी बात का आभास नहीं होता, एक नॉर्मली बात का आभास होता है, एक अच्छी बात का आभास होता है, तब जब कोई भी अच्छा काम हो तो हम पहले दूसरों को हम दे देना चाहिए, हमें खुद जो है उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खुद की जो है तारीफ़ कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई नॉर्मल सा ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें जो है तीनों आए हों, तो हम सबसे कोई बुरी बात नहीं कही गई हो, तो वहाँ हम सबसे पहले सेकंड को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर जो है फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। चलिए उदाहरण से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आता है उदाहरण से। जैसे आई ही एंड यू गोइंग टू स्कूल। हाँ, एक सेकेंड। देखो, आई ही यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कोई यहाँ कोई ऐसा कुछ कहा गया है, किसी की बुराई थोड़ी की गई है, या कुछ ऐसा थोड़ी कहा गया है, नहीं कहा गया है। तो हमने पढ़ा है यदि एक सामान्य वाक्य हो तो हम उसमें क्या कहते हैं, हम सबसे पहले जो है सेकंड का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर फर्स्ट का। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये सेकेंड पर्सन है हमारा, तो पहला ये आ जाएगा यू, फिर उसके बाद हो जाएगा थर्ड पर्सन यू ही, एंड ये हो जाएगा एंड आई, यू ही एंड आई गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये समझाया गया है कि ऐसा होगा। देखो उदाहरण इसमें जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, यू ही एंड आई सेल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। देखो उसी पैटर्न में लगाया है कि थर्ड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन, थर्ड एंड फर्स्ट। यू ही एंड आई सेल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। अब देखो सेकंड में क्या दिया गया है, ही एंड आई, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। क्योंकि देखो दो ही है तो पहले थर्ड को रखेंगे, फिर फर्स्ट को। हमें अपने आप को अंतिम में ही रखना है फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन यानी कि हम खुद के बारे में बात करें तो हमें सबसे लास्ट में आना है। यू एंड आई हैव फिनिश आवर वर्क। इसमें क्या देगा, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो इतना समझाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, रूल 3, एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का जब प्रयोग करते समय यदि अपना दोष स्वीकार करना हो, स्वीकार किया गया हो, अथवा कोई बुरी बात की गई हो, तब हमें अपने आप को सबसे शुरू रखना है, तब रखना है, उस समय नहीं रखना है ना। जब कोई दोष ना हो, एकदम सिंपल वाक्य, तब नहीं रखना है। कोई अच्छी बात हो तब नहीं रखना है, लेकिन जब कोई बुरी बात हो तब हम रखेंगे। तो क्या रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरे फॉर्म में रखेंगे ना, पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म में सॉरी, पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म में रखेंगे। देखो उदाहरण में एक ठो दे रही हूँ आपको, एक सेकेंड। देखो इसी में जो उदाहरण दिया गया है ना, उसी को देखते हैं। अब मैं ज़्यादा उदाहरण दूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो, आई
ज़्यादा लंबा होने से थोड़ा बोरिंग लगता है, इतना टाइम से यही समझा रहे हैं टाइप सा लगता है। देखो, आई यू एंड ही गिव आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। ठीक है, यानी कि जब ब्लंडर यानी कि कोई बुरा काम होता है ना, एकदम मतलब कैसे बताऊँ, ब्लंडर यार मतलब बेकार कर दिया उस तरीके का समझ लो। आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, मैं तुम और ये जो है हमने जो है ब्लंडर कर दिया, बना दिया, उस टाइप से है। यू एंड ही हैव डन दिस मिसचिप, उसी तरीके से है ना ये भी कि पहला इसमें दूसरा पहला, देखो 1 2 3 रखना है तो एक नहीं 2 को पहले रखेंगे फिर 3 को रखेंगे, उसी तरीके से। चलो मैं उदाहरण देती थी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।